तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं पशु में होने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों और उनमें उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की दवाओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। कुछ गोलियाँ हैं, कुछ सिरप हैं। उनका उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, कब कब किसको देना है। तो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट मैं आपको बताऊंगा कौन सी दवाएं किस कंडीशन पर और किस किस अवस्थाओं में देनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर है स्पास्टिक बोलस, पिकोरेक्स एमडी बोलस, आराम बोलस, बबकैस बोलस और ब्लोटोसिल टॉनिक और मेगा ब्लोटा सिरप, टिम्पगो सिरप और गैस्टीना सिरप भी आती है और कई सारी सिरप हैं, ब्लोटारेड है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बारी बारी से इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, क्या क्या इनका काम है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं जानवरों में गैस क्यों बनती है। तो जानवरों में गैस बनने का सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों, आपके जानवर में सबसे बड़ी बात है अपच का होना या आपके पशु का बीमार हो जाना, दाना चारे में ना आना, उसके कारण भी पशुओं में गैस बन जाती है। या आपके पशुओं में किसी भी प्रकार से कोई एंटीबायोटिक का उपयोग हुआ है तो भी पशु में गैस बन जाती है। या पशु में अम्ल ज़्यादा बढ़ गया है पेट में उसके, तो भी गैस बन जाती है। इन सब चीज़ों को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और अगर गैस हद से ज़्यादा बढ़ रही है, कब्जियत हद से ज़्यादा बढ़ रही है, कॉन्स्टिपेशन हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोग इनको कैसे कम कर सकते हैं, आज हम सब लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गैस एक बहुत ही ख़राब बीमारी है जो कि पेट में अल्सर भी कर सकती है, यानी पेट के छाले भी कर सकती है, पेट को डैमेज कर सकती है, जो जानवरों के रूमन को डैमेज कर सकती है, जानवर के रूमन को फाड़ सकती है, जिससे पशुओं की मृत्यु हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पशुओं में ये गैस की समस्याएं को कम कैसे कर सकते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस उसको कम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि गैस को दोस्तों गैस्ट्राइटिस भी कहा जाता है और गैस्ट्राइटिस मेनली 3 प्रकार की होती है, माइल्ड, मॉडरेट और क्रोनिक। तो माइल्ड गैस्ट्राइटिस क्या होती है, जो हल्की फुल्की गैस बनी होती है, जहाँ हल्का फुल्का जानवर या पशु आपका चारा कम खाता है, माइल्ड गैस्ट्राइटिस इसको कहते हैं। मॉडरेट गैस्ट्राइटिस क्या होती है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते हैं गैस का स्तर पेट में धीरे धीरे बढ़ना, अम्लता का धीरे धीरे बढ़ना मॉडर्न या मॉडरेट गैस्ट्राइटिस कहलाती है। तो फिर अब अगला टॉपिक आता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। तो दोस्तों, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऐसी गैस्ट्राइटिस होती है जहाँ पर पशुओं के रूमन में बहुत ही ज़्यादा गैस भर जाना, पशुओं का दर्द के मारे बेहाल हो जाना, पशुओं की कोखी में सूजन आ जाना और पशुओं का दाना चारा न करना, पशुओं का बार बार पैर को हिलाना, ये सारी चीज़ें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में आती हैं। अगर आपके पशु को गैस है तो उसके कुछ लक्षण आपको सामान्य तौर पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि अगर बहुत अधिक गैस है आपके पशु में तो उसके मुंह से या लार या झाग कुछ इस तरीके आएगा, आपका जानवर चारा नहीं खाएगा, उसमें तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा और आपके जानवर के दोनों कोखी भरी हुई होंगी। अगर आप उनके कोख में मारेंगे या हाथ से थपथपाएंगे तो वहाँ पर टम टम यानी टिम्पनी की आवाज़, टिमटिमाहट की आवाज़, टिम्पनाइटिस की आवाज़ आएगी। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग गैस को दोस्तों ब्लॉट भी कहते हैं, टिम्पनी भी कहते हैं, अफारा भी कहते हैं, या कब्ज से भी गैस का कार्यक्रम होता है। तो गैस मेनली दोस्तों कई प्रकार से बनती है। सबसे पहले हमें ये डायग्नोसिस करनी होती है कि गैस किस प्रकार की बनी है। कभी कभी दोस्तों अपच के कारण गैस बन जाती है, कभी कभी लो एसिड लेवल के कारण भी गैस बनती है जो कि आंतों में बन जाती है। कभी कभी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गैस अम्ल की अधिकता के कारण भी बन जाती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं अधिक एंटीबायोटिक यूज के कारण भी गैस बन जाती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग जानते हैं कौन कौन सी दवाएं हम लोग दे सकते हैं अपने पशुओं को। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्पास्टिक बोलस सबसे पहला यहाँ पर प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो स्पास्टिक बोलस में जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं उनमें है पैराक्सिकम, पेटोफेन एंड फेनपेवेरियम। तो पैराक्सिकम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एनेसाइड है जो कि गैस के होने वाले दर्द को, और फेनपेवेरियम ब्रोमाइड
होने वाली पेट की बहुत ही तीव्र मरोड़ को दूर करता है। तो अगर आपके जानवर में गैस बहुत अधिक बनी है, आपका पशु परेशान है, आपका पशु बहुत ही बौखलाया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर ये सारी दवाओं का उपयोग करते हैं, स्पास्टिक देते हैं उसके दर्द को कम करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दवा दी गई है, अगली दवा है पिकोरेक्स एमडी। तो यहाँ पर पड़ा हुआ है मेफेनिक एसिड और डोटावेराइन। इसका उपयोग है पेट में दर्द को दूर करना। उसके बाद हम लोग आगे चीज़ें देखते हैं, तो उसमें पड़ा हुआ है अगली बोलस है आराम, जिसमें पड़ा हुआ है रेनिटिडीन एंड डाइमेथिकोन। रेनिटिडीन का मतलब है दोस्तों ये H2 ब्लॉकर है, जो कि क्या करता है, गैस को कम करता है। अब जब आपके पेट में या जानवरों के पेट में गैस के जो स्तर है उसको ये क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। इसके कारण होने वाले सभी प्रकार के दर्दों को, गैस के होने वाले सभी प्रकार के दर्दों को ये दवा कम करती है। और जो डाइमेथिकोन है दोस्तों, यह समिथकोन का एक एनालॉग है, यह एक एंटी फोमिंग एजेंट है। जैसे ही पशु के पेट में तीव्र पीड़ा होती है तो हम लोग वहाँ पर आराम बोलस का उपयोग करते हैं। उसके बाद बबगैस बोलस है, इसमें पेंटाप्राजोल इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है, जो पहले ह्यूमन में पड़ा होता था। अब वही इंग्रेडिएंट पशु में आ गया है, बफेलो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या करता है, ये पीपीआई है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये रूमेन में जाकर प्रोटॉन पंप जो है उसको ब्लॉक कर देती है कम से कम 24 से 36 घंटे के लिए, जिससे पशुओं में पेट में जो होने वाली तीव्र पीड़ा है या गैस है या जो वहाँ पर एसिड का रिलीज़ है उसको कम कर देता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रोडक्ट है दोस्तों ब्लोटोसेल। ब्लोटोसेल में पड़ा हुआ है समिथकोन। समिथकोन भी कैसा है, एंटी फोमिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये होने वाली जो गैस है उसमें बबल्स जो बनने होते हैं, जिसके कारण पेट फूल जाता है, पेट में अधिक दर्द हो जाता है, तो वहाँ पर एंटी फोमिंग एजेंट के रूप में काम करता है, फोम बना देता है। और वो फोम जो है वो बैठ जाती है, धीरे धीरे पेट में होने वाला दर्द, सूजन कम हो जाती है, जिससे पशु आपका धीरे धीरे नॉर्मल अवस्थाओं में आने लगता है। अगला प्रोडक्ट है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स का मेगाब्लोटा, जिसमें पड़ा हुआ है एल्युमिनियम डाई हाइड्रेट, समिथकोन पड़ा हुआ है और मेगाल्ट्रेट पड़ा हुआ है, जो कि क्या करता है, पशु में अम्ल के स्तर को तो कम करता ही करता है। उसके बाद जो मेगाल्ट्रेट है वो पेट की मरोड़ को भी दूर करता है, पेट में होने वाले सुई की तरीके दर्द को भी कम करता है। और उसके बाद अगला प्रोडक्ट है दोस्तों टिम्पगो। तो टिम्पगो क्या करता है, टिम्पगो जैसा कि हम लोग जानते हैं यह एक आयुर्वेदिक सिरप है, जो कि पशु में होने वाले गैस की दिक्कत को या इरिटेशन को या रूमेन में होने वाली इरिटेशन को दूर करते हैं। तो अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं डोज की बात पर, क्या क्या डोज होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है पशु को, बड़ा पशु है आपका, तो आप इन 2 प्रोडक्ट्स में कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि स्पास्टिक की 2 गोली या पिकोरेक्स एमडी की 2 गोली आप एक बार में दे सकते हैं। दोनों ही दर्द की गोलियां हैं, आप इन दोनों गोलियों में से कोई एक गोली दे सकते हैं, या स्पास्टिक या आप दे सकते हैं पिकोरेक्स एमडी। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है, स्पास्टिक बोलस ये है और ये है पिकोरेक्स एमडी। तो इन दोनों बोलस में से कोई आप एक बोलस दे सकते हैं, तो वहाँ पर गैस की कमी हो जाएगी। और फिर इसके बाद आप गैस के लिए कोई एक बोलस दे सकते हैं, चाहे आराम दे दें चाहे बबगैस दे दें। तो यहाँ पर भी अगर बड़ा पशु है, 6 कुंतल का उसका वज़न है, तो आराम की भी 2 गोली देना होता है, या आपके पास आराम अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पर बबगैस की 2 गोली दे सकते हैं। उसके बाद अगर सिरप की बात करें तो ब्लोटोसेल या गैस्टीना या मेगाब्लोटा या ब्लोटारेड या टिम्पगो या ब्लोटिनॉक्स या टायरिल, इन 4-5 जो दवाएं हैं इनमें से आप कोई भी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। और बड़े पशु में पूरी एक बार में एक सिरप को पिलाना होता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पशु को मैनेजमेंट करना है तो आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे? कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान। आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे अपने पशु में? तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपको, जैसे मान लीजिए आपके पशु के पेट में दर्द हो रहा है
गैस बहुत भयंकर बनी है, डॉक्टर आपके पास नहीं है, डॉक्टर आपके पास पहुंचने में टाइम लग रहा है, तब तक आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं अपने पशु को। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कोई भी इन जो मैंने 5-6 सिरप के बारे में बताया है, चाहे वो ब्लूटोसिल हो, चाहे वो मेगा ब्लोटा हो, चाहे वो ब्लोटारिड हो, चाहे टेम्पोगो हो, चाहे टाइरिल हो, चाहे कोई सी भी गैस की सिरप हो, आप तुरंत अपने पशु को एक बार में पूरी एक सिरप को दे दें। उसके बाद आप एक गैस की गोली, चाहे बब गैस ले लें, चाहे आराम ले लें, इन दोनों में से कोई एक, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम का डोज रहता है इनका, उनको भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, दर्द फिर भी कम नहीं हो रहा, तो आप ये तो पिकोरेक्स एमडी या स्पास्टिक की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम का डोज रख सकते हैं। उसके बाद पशु की उचित सलाह, उचित स्वास्थ्य के लिए आप अपने नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र या पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उनसे होने वाली सभी प्रकार की दिक्कतों का निवारण पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर जो दवाएं हैं वो गैस के लिए बहुत ही लाभकारी उत्तम दवाएं हैं। आप इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और बहुत ही अच्छा इनका रोल है। फिर उसके बाद दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि आपके पशुओं में बार बार गैस की दिक्कत आ रही है, तो मेरा पुराना चैनल, मेरे पुराने वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर लिवोटास इकोटास के बारे में हम लोगों ने बात की है। वहां पर आप लोग इकोटास बोलस दे देंगे तो उसमें होता है साइक्लोमाइसिस सर्विसी, जो क्या करेगा, आपके पशुओं में होने वाली अपच की समस्याओं को दूर करेगा, जिसके कारण आपका पशु अच्छे से दाना चारा करेगा, गैस की समस्याएं नहीं आने पाएंगी, पशु में होने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।